ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदाय नमो नमः। कल से हमारा सबसे पवित्र महीना, ऐसे तो सभी महीने पवित्र होते हैं, किंतु माघ मास का आरंभ हो रहा है। माघ मास, जिसको माघ कहते हैं और कहीं कहीं माध कहते हैं। माघ से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के माधव नाम से सुशोभित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात जिस समय माघ में सूर्य, माघ और मकर संक्रांति के समय सूर्य जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं, उस समय सभी लोग त्रिवेणी की ओर प्रस्थान करते हैं। जितने देवी देवता, सूर्य, नर, मुनि हैं, सभी के सभी लोगों का आगमन त्रिवेणी संगम में हो जाता है। ये पवित्र महीना है। कल से हम सभी लोगों को इस माह में नियमित रूप से भगवान का ध्यान और कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में कीर्तन का बहुत महत्व है। किंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इस समय तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, किंतु माघ स्नान का महीना है। इस समय स्नान करने की बहुत ज़्यादा महत्ता है। कहा भी गया है कि अश्वमेध सहस्तेन तत्फलम लभते भुवि, अर्थात जो माघ महीने में नियम पूर्वक स्नान करता है उसे अश्वमेघ फल के सहस्त्र गुना अत्यधिक फल प्राप्त होता है। किंतु जिसे बिना फल के इच्छा से अहेतुकी कार्य करता है वो भी इसमें स्नान कर सकता है। माघ महीने में हमें जहाँ तक प्रयास हो सके सूर्योदय से पूर्व उठ करके ही किसी पवित्र नदी या तीर्थ या फिर सागर में, समुद्र में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर हम घर पर भी स्नान करते हैं तो शास्त्रों में उसका बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि माघ महीने में गर्म पानी से स्नान करने से 2 गुना फल मिलता है। फिर घर में ही उत्तम नदियों के तीर्थों का स्मरण करते हुए करने से 4 गुना, किसी नदियों में स्नान करने से 5 गुना, एवं इस प्रकार गंगा आदि नदियों में स्नान करने से 100 गुना, प्रयागराज में स्नान करने से उससे 2 गुना अर्थात 200 गुना, सागर में स्नान करने से उससे 200 गुना यानी 400 गुना, इस प्रकार के महत्व को बताया गया है। माघ महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें प्रतिदिन ठाकुर जी को, गोविंद को, भगवान को तिल और दही, तिल और गुड़, 3 चीज़ को भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही इस समय भगवान को, ऐसे तो कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस महीने में 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व है और उसे प्रसाद के रूप में पाना भी चाहिए। देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण भी है। इस समय शरद ऋतु चलती है और ठंड के ये समय बढ़ जाती है। तिल और गुड़ दोनों की प्रकृति गर्म है। इसके साथ दही का सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अगर हम उसको भगवान को प्रसाद के रूप में अगर ग्रहण करें तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। एक बात, इतना पवित्र महीना है, इसमें कई सारे व्रत, ऐसे तो हर एक महीने में व्रत त्यौहार आते रहते हैं, इस महीने में भी कई सारे व्रत त्यौहार आएंगे। इस बार माघ महीना 10 जनवरी से शुरू होकर के 5 फरवरी तक चलेगा। 10 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक अगर देखें तो सबसे पहले, माफ़ कीजिएगा, 7 जनवरी से ही माघ शुरू हो जा रहा है। माघ का महीना 7 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक चलेगा। इसमें 10 जनवरी को गणेश चतुर्दशी मनाई जाएगी। 10 जनवरी को श्री गणेश चतुर्दशी मनाई जाएगी एवं 18 जनवरी को सरतिला एकादशी मनाई जाएगी। भगवान गोविंद की अति प्रिय एकादशी जो 18 जनवरी, देखिए अगर इस एकादशी का नाम भी देखें तो तिल के नाम पर ही पड़ा है। इस समय भगवान को तिल अर्पित करना चाहिए और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि तिल न मिले तो अगर स्नान करते समय हम तिल 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 कहते हुए भी स्नान करें तो उसका भी बहुत भारी महात्म्य के वर्णन किया गया है। लेकिन इसका उच्चारण हमें मन में ही करना है और माघ महीने में स्नान करते समय हमें सभी तीर्थों के, सभी पवित्र नदियों के, सागरों का स्मरण करते रहना चाहिए मन में एवं भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस तरह देखें तो 10 जनवरी को श्री गणेश चतुर्दशी पड़ रहा है, 18 जनवरी सरतिला एकादशी, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ेगा, जिस दिन इलाहाबाद में भारी संख्या में लोग जाते हैं। वैसे तो कल्पवास चालू हो जाता है 7 जनवरी से ही चालू, 7 के 6 जनवरी से ही चालू हो गया होगा। आगे 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस और उसी के साथ ही माँ विद्या की देवी सरस्वती के पूजा करने का दिन, वसंत पंचमी का त्यौहार हम लोग मनाएंगे।
उसके बाद 1 फरवरी को हम सभी भैमी एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको मनाएंगे, और फिर 5 फरवरी को हम लोग पूर्णिमा के रूप में मनाएंगे। इस प्रकार देखें तो इस बार माघ का महीना 7 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक चलेगा। इस महीने में हमें सूर्योदय से पूर्व उठ करके सूर्य को जल अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में के पास स्नान हो तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पे ही स्नान करके हाथ में तिल पुष्प कुछ नहीं मिले तो केवल जल लेकर के भी भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। उसका मंत्र है मकरस्थे रवौ माघे गोविंदाच्युत माधव स्नाने नानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, मकरस्थे रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। इस मंत्र में एक खासियत है, इसमें कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका अर्घ देना चाहिए। अगर हम सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान को अर्घ दें तो उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, उसे उच्च श्रेणी का अर्घ कहा जाता है। अगर सूर्योदय काल में हम स्नान करके देते हैं तो उसे मध्यम श्रेणी का, एवं सूर्योदय के उपरांत हम अगर अर्घ देते हैं तो उसे निम्न श्रेणी का कहा जाता है। किंतु भगवान के भक्ति से जिस समय भी हम भगवान को अर्घ दे, जिस समय हम भगवान को पुकारे, भगवान उसको अवश्य संपूर्ण करते। इसलिए जैसी जिसकी शारीरिक अवस्था हो उस प्रकार से ही वो उठे और अपने अनुपालन करते हुए भगवान को प्रणाम करे, भगवान को अर्घ दे। इस तरह से हम आप सभी लोगों को इस माघ महीने की हार्दिक बधाई देते हैं। और पुनः उन तुलसीदास की चौपाई याद आती है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज की नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस प्रकार माघ महीने में प्रयागराज की महत्ता अत्यंत ही बढ़ जाती है, क्योंकि अभी और सब तीर्थ हैं और उसको तीर्थराज कहा गया है। हम जितने भी तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं सभी तीर्थ में हमारे पाप नष्ट होते हैं, और सभी तीर्थ अपने पाप को नष्ट करने के लिए प्रयागराज में आते हैं और वो एक माघ तक आकर के स्नान करते हैं। इस समय संपूर्ण धारा के सभी महापुरुष, सभी संत महात्मा, सभी देव दनुजों का अगर हमें दर्शन एक साथ प्राप्त करना तो एक अद्भुत छटा दिखाई पड़ती है। इलाहाबाद संगम के तट पर जाइए और सभी महान संतों का दर्शन एक साथ हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये महीना कल्प वृक्ष के समान है जो साक्षात हमको तुरंत का फल देता है, नगद फल देता है। और संत हृदय नवनीत समाना, संतों का दर्शन प्राप्त होता है, उनके चरण धूलि प्राप्त होती है। और गंगा यमुना सरस्वती के संगम मानो वो तीनों नदियों में स्नान करने से हम शरीर के तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों में हमारा स्थान बन जाता है। इसलिए इस माघ महीने को हम लोग सभी लोग सावधानी पूर्वक मनाएं और भगवान का स्मरण करते हुए, पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए, पवित्र तीर्थों का स्मरण करते हुए, किंतु मौन रहने का ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि इस महीने में ही मौनी अमावस्या पड़ता है। इसलिए मौन रहते हुए स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने की तो एक खास परंपरा है कि चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप ही चमाए, चुप रहा सो चुप हुआ, चुप में चुप खो जाए। इस तरह चुप रहिए, अर्थात मौन रहिए और मौन रह करके मंथन कीजिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से आगे बढ़ना है और परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त करना है। तो आप सभी के जीवन में माघ मास अत्यंत उत्तम हो। इसी महीने में माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव आगमन, आप सबके जीवन में विद्या का प्रकाश हो, हम सबके जीवन में विद्या का प्रकाश हो। और अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं पे रोकता हूँ और आप सभी को एक बार पुनः माघ महीने की बधाई देता हूँ। आप सभी पे राधा रानी कृपा करें। आप सभी को राधे राधे, गोविंदाय नमो नमः।